हम पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज हम देखेंगे कैसे वेक्टर प्रोडक्ट से हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं जिसकी टू एडजेसेंट साइड्स वेक्टर फॉर्म में गिवन हो। कैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं जिसमें टू साइड्स वेक्टर फॉर्म में हो। तो आज हम ये देखने वाले हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका एरिया वेक्टर प्रोडक्ट से कैसे निकालेंगे। तो आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी टू साइड्स वेक्टर फॉर्म में है, ये ए वेक्टर एंड सपोज दिस इज बी वेक्टर। ये पैरेललोग्राम ऐसा है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, 10th में देखा होगा आपने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। यही तो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट, ठीक है। यहां से देखते हैं कितना आएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इट इज इक्वल टू, बेस क्या है, बेस है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मींस ए लिख देंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज बेस। हाइट तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे हो गया। सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल है थीटा, इन दोनों के बिटवीन एंगल थीटा है। बी वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर दिया, थीटा के साथ मिलेगा बी कॉस थीटा और बी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर मिलेगा बी साइन थीटा। बी साइन थीटा की पैरेलल शिफ्टिंग कर दी तो हाइट कितनी हो गई, बी साइन थीटा हाइट हो गई। तो बेस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मींस ए, हाइट इज बी साइन थीटा, सो एरिया इज ए बी साइन थीटा। ये आ गया एरिया पैरेललोग्राम का। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहां से समझा दूं आपको। एरिया हमने कैसे निकाला, तो हमने उन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ए और बी साइन थीटा। अब हमने पढ़ा है जब हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। जो क्वांटिटी मिलती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब एरिया भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सर ये क्या कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। लिखते हैं इसको नोट कर लेना, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि ये कहां से आया, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फिर यहां पे साइन भी आ गया इसमें एरिया में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया की डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। कहां होगी एरिया की डायरेक्शन, ध्यान से देखो। एरिया की डायरेक्शन, ये बात तो सही है कि इसके और इसके परपेंडिकुलर आएगी, ए वेक्टर और बी साइन थीटा, इन दोनों के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन आएगी। लेकिन एरिया किसी सरफेस का होता है, तो इस पैरेललोग्राम के मतलब सरफेस के टर्म्स में हम बताना चाहते हैं। तो एरिया कहां आएगा, एरिया की डायरेक्शन कहां आएगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो लिख लेते हैं एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल, मींस परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन होती है। ये 12th में बहुत काम आने वाला है आपके, एरिया वेक्टर, ठीक। जैसे ये सरफेस मेरे पास है ऐसे ऊपर, इसका एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, सपोज कुछ एरिया है इसका, इसके एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे समझ गए, ये परपेंडिकुलर ये। तो एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर दिस टर्म। यहां पे हमने जो एरिया लिखा ए बी साइन थीटा, ये एरिया का बस मैग्नीट्यूड लिखा, और 11th में जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वहां पे आपको मैग्नीट्यूड ही देखना है, ठीक है। खैर डायरेक्शन अगर पूछे तो डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ये क्या लिखा हमने, बस मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इट इज इक्वल टू, अगर हम a क्रॉस b लिखते हैं तो a क्रॉस b मींस ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, मतलब एन कैप मतलब डायरेक्शन, ठीक। लेकिन यहां पे डायरेक्शन नहीं है तो a क्रॉस b का हम मॉड लिखेंगे। ए बी साइन थीटा को मैंने क्या लिखा, a क्रॉस b मॉड। मॉड्यूलस मींस ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब ओनली ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है। डायरेक्शन कहां होती है एरिया की, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्वेश्चंस करेंगे इसके, अभी आ जाएगा। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है। फिर से ये एरिया का क्या है, मैग्नीट्यूड। आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ही आएगा 11th में। चलिए ये था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया। हमारे पास एक ट्राइंगल है ऐसे जिसके टू साइड्स वेक्टर फॉर्म में है। सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर।
दोनों के बिटवीन एंगल है थीटा। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही तो होता है ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया इक्वल टू बेस, बेस कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इंटू हाइट। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? यहां से परपेंडिकुलर डालो, बी को रिजॉल्व कर दो, ये मिलेगा बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ये भी मिलेगा बी साइन थीटा। नहीं आया समझ में? बी को रिजॉल्व कर दिया ना, बी कॉस थीटा ये हो गया ए के साथ, और बी साइन थीटा ऐसे परपेंडिकुलर पहले शिफ्ट कर दिया बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो एरिया को क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा, इट इज ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ट्राइंगल का एरिया क्या आया? हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, ये वेक्टर इनकी टेल ज्वाइन है, अगर एक का हेड और टेल ज्वाइन हो फिर क्या होगा? एरिया यही रहेगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इट इज ओनली मैग्नीट्यूड। तो चाहे इसको बी क्रॉस ए लिखो या ए क्रॉस बी लिखो, आंसर सेम आएगा बिकॉज इट इज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, चाहे एक का हेड एक की टेल से टच हो, यहाँ पे पैरेललोग्राम पे या ट्राइंगल पे हेड टेल से टच हो, टेल टेल से टच हो, कुछ भी हो, दो वेक्टर आपके पास हैं, कैसे भी हो, आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया यही रहेगा। बी क्रॉस ए भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज ओनली मैग्नीट्यूड, और ट्राइंगल का एरिया रहेगा हाफ ए क्रॉस बी। सही है, आ गया समझ में? ये क्लियर हुआ? एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया की डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू द सरफेस। चलो इसको करो, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज टू वेक्टर्स। ऑप्शन से ये, चलो आप भी करते रहो, देखते हैं क्या आता है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड करो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो ए क्रॉस बी पहले फाइंड करो। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? आई जे के लिखो, डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखो, और ए के पास है 3 and 4, के तो है नहीं, 0। इसके पास -3 7, के तो है नहीं, 0। ठीक है, इसको ओपन करो तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, आई ले लिया यहां से 4 0 0 7 0 0 0। ठीक है, माइनस जे 3 0 0, ये भी 0 0। ठीक है, प्लस के ले लिया, ये रो ये कॉलम हटा दिया, 7 3 21 माइनस 12, तो ये हो गया +12, ऐसा हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये तो 0 हो गया 33 के। ओके, अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये तो कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं, ओनली 33 स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इट मीन्स 33 स्क्वायर यूनिट्स, 33 स्क्वायर यूनिट्स। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये तो 0 हो गए बचा 33, तो इसका स्क्वायर हो गया 33 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कैसे निकालते थे ये मॉड याद है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए एक्स ए वाई तो है नहीं, वो तो 0 हो गए, ए जेड स्क्वायर 33 स्क्वायर, इसका अंडर रूट किया तो ये आया हमारे पास 33 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, अब ये वाला करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये तो आ गया होगा। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी आ जाएगा, करते रहो अपने आप भी, देखो कौन सा सही आता है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, पहले ए क्रॉस बी फाइंड करो। ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू आई जे के लिखो, लिख लिया, ए के लिखो 3 4 0, इसके -3 7 0। ठीक, चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास a क्रॉस b इक्वल टू आई ले लिया 4 0 0 -0, तो 0 ही हो गया है ना, माइनस जे ये 0 0 सब कुछ 0 हो गया, प्लस के के साथ क्या आया? 7 3 21 -12 मीन्स +12। तो फिर से ये भी वैसा ही आया, आना ही था क्योंकि इसमें भी ऐसा ही था, इसमें भी सेम डेटा है, तो ये हो गया 33 के। ठीक है, चलो अभी इसका मॉड निकालना है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू अंडर रूट 33 स्क्वायर मीन्स 33 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन ये ट्राइंगल है तो ये तो आ गया, अब हाफ करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी विच इज 33 अपॉन 2,
इट इज इक्वल टू 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें है ऑप्शन ए 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो बस वही करना है। पैरेललोग्राम के लिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और ट्राइंगल के लिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन 2, और ए क्रॉस बी निकालना आपको आता है, उसका मैग्नीट्यूड कर दो। सही है, चलो अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके पास, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय 3i + j + 2k एंड i - 3j + 4k। अब डायगोनल्स गिवन है, साइड्स गिवन नहीं है। देन फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। 4 ऑप्शंस आपके पास है। साइड्स होती a और b, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप कर लेते मॉड ऑफ a क्रॉस b। a और b पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं। अभी किया ना हमने ऐसा, ये हो गया हमारे पास a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। अगर साइड्स गिवन हो फिर तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लेकिन अब हमारे पास गिवन है इसके डायगोनल्स। तो एक डायगोनल ये हो गया, सपोज दिस इज सी वेक्टर, कोई किसी को भी चूज कर लो, कोई डायगोनल, नो प्रॉब्लम, आंसर सही आता है। और एक डायगोनल हमारे पास ये है, सपोज दिस इज डी वेक्टर। तो ये सी है और ये डी है, डायगोनल गिवन है, साइड्स नहीं। एरिया फाइंड करना है, कैसे निकालें? ठीक है, देखो पहले ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये सी इसका डायगोनल हो गया, हमने इस ऑर्डर में लिया है, ये जहां से सब ये इनका कॉमन पॉइंट हो गया। पैरेललोग्राम में देखिए ए और बी वेक्टर इसकी साइड्स हो गई, सी इसकी डायगोनल हो गई। तो सी किसके इक्वल होगा? हमने पढ़ा है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, अगर सबका कॉमन पॉइंट एक है, सबकी टेल अगर एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है डायगोनल की और 2 साइड्स की, तो डायगोनल इज इक्वल टू मीन सी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, तो एक डायगोनल आपकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल आ गया, उसको हम ये ले लेते हैं 3i + j + 2k। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये दूसरी डायगोनल डी वेक्टर, इसका क्या करें, इसको कैसे करें? तो आप ये ट्राइंगल देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको, ये B और ये D सेम ऑर्डर में आ गए। ये देखिए B और D सेम ऑर्डर में आ गए, और ये वाला A वेक्टर ये अपोजिट ऑर्डर में हो गया। B और D इधर, ये B इधर चल रहा है, ये ऑर्डर सेम हो गया ना इनका। और ये जो A वेक्टर है इसका ऑर्डर अपोजिट हो गया, इनसे अपोजिट इसका ऑर्डर हो गया। तो इसका मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग A वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर वाला है वो रिजल्टेंट होता है। A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस D वेक्टर। D इज डायगोनल, दूसरी डायगोनल, एक डायगोनल C है, एक डायगोनल D है। तो D किसके इक्वल आ गया? A - B, मतलब जो दूसरी डायगोनल है वो A वेक्टर माइनस B वेक्टर के इक्वल है। तो इसको ये लिख लेते हैं I कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमारी 2 डायगोनल है C और D। तो एक आ गई A वेक्टर प्लस B वेक्टर, एक आ गई A वेक्टर माइनस B वेक्टर। सही है, चलो आगे बढ़े अब। ठीक, तो डायगोनल तो आ गया, अब कैसे काम होगा, इनसे कैसे करेंगे? तो हमने कहा इसको हमें चाहिए A क्रॉस B का मॉड। तो पहले A क्रॉस B तो फाइंड कर लें, कैसे आएगा A क्रॉस B? हम A क्रॉस B को लिख सकते हैं हाफ A माइनस B क्रॉस A प्लस B। ऐसे कैसे आया सर? A क्रॉस B को हाफ A माइनस B क्रॉस, ये क्रॉस है, क्रॉस A प्लस B, ऐसा कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको ओपन करेंगे, यही आएगा। कैसे? कर लें, यस सर। हमने पढ़ा है वेक्टर लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हाफ को हाफ रहने दो, इसको बाहर रहने दो। देखो यही आएगा वापस, A क्रॉस A वेक्टर जब अपने ही साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो नल वेक्टर मिलता है, मतलब 0 मिल गया। A क्रॉस A 0, अब मिलेगा A क्रॉस B, तो A क्रॉस B को A क्रॉस B ही लिख लेते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अब ये माइनस B वेक्टर, माइनस B क्रॉस A, ये इसके साथ होगा ना, माइनस B क्रॉस A। अब ये इसके साथ जाएगा माइनस B क्रॉस B और B क्रॉस B, मतलब वेक्टर अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है तो नल वेक्टर 0। अब देखिए A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A, माइनस B क्रॉस A को हम A क्रॉस B लिख सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। तो माइनस B क्रॉस A को हम लिख सकते हैं प्लस A क्रॉस B। A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A होता है ना, तो माइनस B क्रॉस A को हमने A क्रॉस B लिख लिया। A क्रॉस B मतलब 2A क्रॉस B, 2 गया, वापस यही आ जाएगा, समझ गए? A क्रॉस B और यहां भी A क्रॉस B, मतलब 2 बार A क्रॉस B, 2A क्रॉस B, 2 गया तो A क्रॉस B वापस यही आ गया। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ? देखो
ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ? ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ, ठीक है, ये तो समझ आ गया ना, ये वापस यही दे देगा, लेकिन फायदा ये हुआ कि a क्रॉस b, अब हमें डायरेक्ट कुछ मिल रहा है, हाफ a माइनस बी इज वन डायगोनल d एंड a प्लस बी इज अनदर डायगोनल। तो अगर आपके पास डायगोनल्स हो, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स गिवन हो और आपको एरिया निकालना हो, तो हाफ ऑफ फर्स्ट डायगोनल क्रॉस सेकंड डायगोनल, सही है, हाफ ऑफ एक डायगोनल क्रॉस सेकंड डायगोनल, समझ गए? ठीक है, ए क्रॉस बी इसके इक्वल आ गया, तो इसका मॉड इसके इक्वल आ जाएगा। हमें यही तो चाहिए, एरिया इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, समझ गए? एरिया इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए इज वन साइड, बी इज अनदर एडजेसेंट साइड, जो कि आ गया हाफ ऑफ फर्स्ट डायगोनल क्रॉस सेकंड डायगोनल। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड आ गया, तो कोई भी पहले लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये डायगोनल सी क्रॉस डी लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डायगोनल को इस ऑर्डर में ले लो, यही आएगा, मैंने तो इधर ऑर्डर में लिया ना, आप इसको इधर कर दो, यही आएगा, आंसर सेम आएगा। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर डायगोनल्स गिवन है तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स। अब कोई कहीं भी लिख लो, नो प्रॉब्लम, कोई डायगोनल कहीं भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। चलिए ये तो हो गया, अब देखो इसमें आगे कर लेते हैं इसको, ठीक, ये दोनों यहां रख दो, डी क्रॉस सी निकाल लो, चलो कर लेते हैं। जो आएगा डी क्रॉस सी, दो डायगोनल का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका हाफ कर देना है, वही एरिया होगा, ये एरिया ही तो है, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ डी क्रॉस सी। अब डी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा पहले, फिर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर इसको अपॉन टू करना पड़ेगा। चलो करते हैं इसको ऊपर ही करते हैं, यहां से यहां पे करते हैं, इसको यहां पे करते हैं, ठीक है। तो पहले डी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू आई जे के, हमने लिख लिया ऐसे, ठीक, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। डी के पास है 1 - 3 4, 1 - 3 4, सी के पास क्या है 3 1 2, 3 1 2, सी के पास ये तो है 3 1 2, डी के पास है 1 - 3 4, ठीक हो गया। तो डी क्रॉस सी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ गया आई, ये आ जाएगा -6 - 4, ठीक है, माइनस जे, तो ये आ गया 2 - 12 प्लस के पास है 1 -9 मीन्स +9, ठीक है। चलो तो डी क्रॉस सी किसके इक्वल आ गया, डी क्रॉस सी आ गया -10i, ये हो गया +10j, ये -10 हो गया ना, ये माइनस प्लस हो गया, +10j +10k, ये आ गया डी क्रॉस सी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर बाई 2 कर देना है, वो एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ डी क्रॉस सी, यहां पे कर रहा हूं मैं, मॉड ऑफ डी क्रॉस सी इट इज इक्वल टू अंडर रूट -10 स्क्वायर मीन्स 110 स्क्वायर 100, तो यह आ गया मॉड ऑफ डी क्रॉस सी इज इक्वल टू √300। तो एरिया कितना हो गया, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स मीन्स 300 अंडर रूट 300 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए, अंडर रूट 300 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया आपको फाइंड करना है जिसमें डायगोनल्स गिवन हो, तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, कोई डायगोनल कहीं भी लिख लो बिकॉज इट इज ओनली मैग्नीट्यूड, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे चलो, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन आपके पास, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टिप्स ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, कितना आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, एक ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है जो इन वेक्टर के टिप्स से बना है। कैसे, इसको ऐसे समझिए, ये जो वेक्टर आपको दिए हैं ये पोजीशन वेक्टर है, तो एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, सपोज दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। अब इनके टिप से ट्राइंगल बना है, जहां पे इनकी टिप है वहां से ट्राइंगल बना है। कैसे, ये इसकी टिप है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ट्राइंगल बना है। समझ आ गया कैसे, ये ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये इनकी टिप से ऐसे ये ट्राइंगल बना हुआ है, इनकी टिप्स को मिला दो तो ट्राइंगल ही है।
अब इस ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है, ये पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें। तो हमने कहा इसके टू साइड्स को वेक्टर बना दें। एक वेक्टर सपोज ये है, देखिए ये वाला, ठीक, और एक वेक्टर सपोज ये है यहां पे, ठीक, ये है सपोज ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हमारा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कहीं से हम ए और बी फाइंड कर लें, ए और बी फाइंड कर लें तो एरिया आ जाएगा, काम बन जाएगा। ए और बी फाइंड करने के बाद ए क्रॉस बी करेंगे, उसका मॉड निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन ये ए और बी कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को, क्या यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस। देखो ये ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर जो गिवन है, जो पोजीशन वेक्टर है, और ये हमारा ए वेक्टर जो हमने लिया, ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं, ऐसे ऑर्डर ये। लेकिन ये बी वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में आ गया, इनका ऑर्डर तो इधर की तरफ चल रहा था, ये ऐसे रास्ता इधर की तरफ बन रहा था, ये अपोजिट ऑर्डर में आ गया। तो मतलब बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो हमारा ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए कर लेते हैं, ए वेक्टर आ जाएगा बी माइनस ए, तो आई को आई के साथ 4i माइनस आई मीन्स 3i कैप, ठीक, बी माइनस ए कर रहे हैं ना, माइनस 3j और ये माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा, तो माइनस 2j, बी माइनस ए कर रहे हैं, बी माइनस ए कर रहे हैं, माइनस 3j माइनस माइनस जे मीन्स माइनस 3j प्लस जे माइनस 2j। अब k माइनस माइनस 3k, तो ये हो जाएगा k प्लस 3k मीन्स 4k, 4k। तो ये वेक्टर तो आ गया। अब बी वेक्टर निकालना है अपने को, बी वेक्टर। अब ये ट्राइंगल पे चलिए, ये ट्राइंगल, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये सेम ऑर्डर में है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, सी वाला अपोजिट ऑर्डर में। तो इसका मतलब सी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमारा बी जो हमें चाहिए, बी किसके इक्वल हो गया? बी हो गया सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब सी माइनस ए कर दो, सी माइनस ए, 3i माइनस आई 2i, ठीक है, माइनस जे प्लस जे गया, जे तो गया, 2k माइनस माइनस 3k मीन्स 5k, ये 5k आ गया, ठीक। तो ए वेक्टर भी आ गया, बी वेक्टर भी आ गया। अब इसको यहां रख लो, तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी, ये ले लिया आई जे के। ए के पास क्या है? ए के पास है 3 माइनस 2 4, और बी के पास क्या है? 2, जे नहीं है इसके पास, और के है 5, 2 0 क्योंकि जे नहीं है, 5, यह है 3 माइनस 2 4। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई हमने ले लिया, यह आ गया माइनस 10 और ये 0 हो गया माइनस 10, माइनस जे, जे के साथ, जे के साथ, जे के साथ, 5 3 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, और के साथ प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के आ गया 0 प्लस 4, तो ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो गया? ए क्रॉस बी यहाँ से निकाल लो, इसको सही से लिख लो। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यहाँ पे करें इसको, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया? ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस 10i, ये हो गया माइनस 7j प्लस 4k। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट माइनस 10 स्क्वायर 100, 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो वो 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 स्क्वायर 16। तो इसको सॉल्व करेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रूट 149, ये 55, अंडर रूट 165, ये तो आ गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया, एरिया हो गया हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स 165 अपॉन 2, तो ये आ गया इसका एरिया अंडर रूट 165, अंडर रूट 165 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी, ऐसा करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हमने फिर से, ये जो गिवन थे ये पोजीशन वेक्टर गिवन थे, हमने कहा इनकी टिप से ट्राइंगल बन रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो इनकी टिप से ये ट्राइंगल बनाया, ऑर्डर कुछ भी ले लो, मैंने इसको इधर लिया, आप यहां से ऐसा ले लो, और इसको यहां से ऐसा ले लो, फिर भी आंसर करेक्ट आएगा, नो प्रॉब्लम, कैसा भी ले लो आंसर सही आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कितना आया? अंडर रूट 165 अपॉन 2। बाकी प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, बाकी देखते हैं आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू।